क्वेश्चन फिर से सुना एक, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। पहला सुनना, इसमें कौन सा रूल लगेगा यदि डायरेक्शन निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, कि कोई सीधे कंडक्टर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कैरिंग करंट, और वो क्या ले जा रहा है, करंट को ले जा रहा है। दूसरा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो जो परपेंडिकुलर वाला है उसमें तो कौन सा आएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आएगा, और जो स्ट्रेट कंडक्टर वाला है उसमें कौन सा आएगा, राइट हैंड आएगा। ये ध्यान रखेंगे आप। समझ में आ गई कि स्ट्रेट कंडक्टर, अभी इसमें आपसे डायरेक्ट नहीं बोला ना, डायरेक्ट नहीं बोला। अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपको नहीं आ रहा। बेटा ये गेट बंद करा, आवाज आ रही है, और लाइटें सारी जला दे। आपने क्या किया, क्वेश्चन तो पढ़ लिया है और आपको अंदर से पता है कि मुझे लेफ्ट हैंड राइट हैंड आता है, लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा कि मेरे को इसमें ये लिखना है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे बेटा, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पेपर को समझ के करना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे पूरी किताब पढ़ जाते हैं। सारी लाइटें जला दे बेटा, लेकिन है ना, पीछे से भी जलाया, लेकिन है ना बच्चों को क्या होता है, समझ में नहीं आता कि आंसर क्या लिखना है। अब आप एक बार ये देखोगे कि क्वेश्चन यदि आप पढ़ के गए हो एक्चुअली, तो क्वेश्चन आया कौन से चैप्टर में से। मैग्नेटिक फील्ड दिख गया तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाले में से आया। समझ में आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड वाले में 2 ही लॉ है, और क्वेश्चन भी 2 ही पूछे। ट्रिक क्या है, दोनों रूल लिख दो, उस पर नंबर मत डालना कौन से का क्या है। एग्जामिनर भी कंफ्यूज, मैं किस चीज का रूल, समझ में आ गई। अब ये आपकी किस्मत है कि नंबर कितने देगा वो। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन में आपको ये पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से तो ये नहीं है। फिजिक्स का चैप्टर सेकंड कौन सा आपका, मैग्नेटिक फील्ड वाला है। साफ साफ बोल रहे हैं कि रूल कौन सा लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में रूल ही दे रखे हैं। ओम्स लॉ लगेगा नहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि इसमें कहीं रेजिस्टेंस का नाम ही नहीं है, कंडक्टर का नाम है। तो दोनों 2 लॉज पूछे हैं, कौन से लॉज लगेंगे, दोनों लॉ लिख दो यदि क्वेश्चन नहीं आता तो भी। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे करके स्मार्टली क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपकी जगह पे कोई कितना भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा, वैसे तो आप सब भी अच्छे हो पढ़ने में, दिमाग घूम जाता है ना बेटा तो पेपर नहीं होता, और दिमाग नहीं घूमता है तो नहीं आता हुआ पेपर हो जाता है। कई बार क्या होगा, आपको ये ध्यान में रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे आप लोग, चंचल तुम भी सुनोगी। ऊपर का एमसीक्यू दे रखा है और ये होता ही होता है 1-2 क्वेश्चन में, और नीचे के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। ऊपर के एमसीक्यू में नीचे के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से 1-2 आंसर पक्के मिलते हैं, श्योर। पेपर को जाते ये नहीं देखना है कि तू बता मुझे ये नहीं आ रहा, मैं तो इस चंचल से पूछ लूँ। ये स्ट्रेटजी तो रखनी नहीं है शुरू में। शुरू के जो जैसे आपका 3 घंटे का पेपर होता है ना, शुरू के 2 घंटे में बेटा वो करना है जो आपको आता है। और कोई भी बोर्ड में बच्चा ऐसा है नहीं। और मैं तुम्हें फिर बोल रही हूँ, एमसीक्यू जो आप 20 नंबर के करके आओगे, ध्यान से शांति से पढ़ के करके आओगे ना, तो 6 तो आपके बिना पढ़े ही सही हो जाएंगे। समझ में आ रही है। 6 एमसीक्यू आपके तुक्के से भी सही हो जाएंगे। इतने आपको, आप वीक नहीं हो कि आपको साइंस का एस भी नहीं पता। तो 6 नंबर आपके वहाँ से हो गए। इकोसिस्टम वाला चैप्टर है ना, उसमें से आप क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि ओजोन लेयर का क्वेश्चन आएगा, या ट्रॉपिक लेवल का आएगा, बायोमैग्निफिकेशन का आएगा। समझ में आ गई। या बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज बताए थे ना आपको। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जो कि गल जाते हैं, जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में थैली आ जाती है, प्लास्टिक आ जाता है। समझ में आ गई ये चीज़। तो एक आधा क्वेश्चन लाइव प्रोसेस से कोई डायग्राम आ जाएगा। अभी हम बताऊंगी आपको, धीरे धीरे सारा ही बताऊंगी। अब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ बता दिया है। ओम्स लॉ मेन है, सोलिनॉइड करा दिया आपको। सोलिनॉइड तो मैग्नेटिक इफेक्ट का है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट वाले में सोलिनॉइड हो गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल हो गया। मेन चीज़ हमने पढ़ ली है। समझ में आ गई। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, तो स्मार्टली क्वेश्चन को करना है। मैं वापस से अपनी उसी पॉइंट पे आती हूँ कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन कराने का मतलब ये नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही बोल देती बेटा आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पढ़ लो। अब भाई आप पढ़ के आ गए हो, आपको क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन उस तरीके से लिखा हो कि आपको पता नहीं लग रहा कि इसमें ये क्वेश्चन जाएगा, आंसर जाएगा। तो वहाँ से स्मार्टली करना है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अब नहीं समझ में आ रहा तो टॉपिक लिख दो यार, नंबर कुछ देने पड़ेंगे उसे। पूरे भी नहीं देगा तो 50% देगा, 60% देगा, डिपेंड करता है आपने कैसा लिखा है। आगे बात समझ में। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें तो कौन सा लगेगा, राइट हैंड थंब रूल। और जो सेकंड वाला है उसमें कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब जो राइट हैंड रूल है वो क्या है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ आवर राइट हैंड थंब और अ कंडक्टर इंडिकेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the direction in which our fingers of right hand
रैप अराउंड द कंडक्टर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी उंगलियां हैं वो तो क्या दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगी, और जो आपका थंब है वो क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में क्या आएगा कि हम अपने 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से रखें कि वो तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ऐसा रख के देखिए, ऐसा रख के देखिए, ऐसा रख के देखेंगे ना, वो एक दूसरे की क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो उसमें जो आपकी जो उंगलियां हैं वो तो आपको वापस से वही बात आ गई, ये तो किसको दिखाएंगी बताना, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को, थंब किसको दिखाएगा, हम करंट को, और इसको ये 4 फिंगर किसको दिखाएगी, फोर्स को दिखाएगी। हो गया, बस समझ आ गई ये चीज़। तो ये आपका कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड रूल। दोनों याद कर लो अभी जल्दी।